तुमने ये चीज़ तो नोटिस किया होगा कि हम लोग जो भी काम करते हैं वी आर स्टक इन ए लूप। मतलब तुम अगर अच्छा काम कर रहे हो, खराब काम कर रहे हो, तुम डिप्रेशन में हो या फिर अच्छा यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, स्टिल यू आर इन अ लूप। वो लूप किस चीज़ का होता है? एंड प्रोकास्टिनेशन के लूप में अगर तुम फंस जाते हो तो उस लूप से कैसे निकले, मैं सिंपली तुमको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ थ्रू प्रोकास्टिनेशन। पहले क्या होता था बिफोर, जब लॉकडाउन का समय था, ऑब्वियसली कोविड के समय, दैट आई नोटिस दैट मेरा जो रूटीन था वो सेम था। एंड मैं जितना भी ट्राई करूँ कि कुछ प्रोडक्टिव करूँ, मैं उस रूटीन में फंसा हुआ था इन दैट लूप। मतलब मैं जितना भी ट्राई करूँ उसी चक्कर में घूम रहा, लाइक वेन एवर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं जितना भी पुश करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं घूम जा रहा हूँ इन दैट लूप। उस लूप से कैसे निकले मैं तुमको समझाता हूँ। उसके पहले तुमको जानना होगा कि हम लोग जो एक्शंस करते हैं वो कैसे करते हैं। फर्स्ट देयर इज सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज से होता है सेल्फ बिलीव, जिसके थ्रू हम लोग इस लूप को ब्रेक डाउन करेंगे। बट फर्स्ट थिंग इज सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज सबका अलग अलग होता है एंड मेनली सेल्फ इमेज बनता है थ्रू योर संस्कार। संस्कार हिंदी वर्ड है बट इन इंग्लिश ये तुम्हारा अपब्रिंगिंग है या फिर पूर्व जन्म के जो जो तुम्हारे मेंटल थॉट प्रोसेस है, फिर जैसे भी तुम रहे होगे वैसा रहता है चीज़। बट लेट अस जस्ट से दैट तुम्हारा जो अपब्रिंगिंग है वो होते हैं संस्कार। इट मीन्स योर सेल्फ आइडेंटिटी या फिर तुम खुद को कैसे देखते हो, तुम्हारा मेंटल प्रोसेस, ये भी उस चीज़ के अंदर आता है। सो तुम्हारा सेल्फ इमेज जैसा है वैसा तुम्हारे माइंड में थॉट्स अपने आप निकलेंगे। ठीक है, कि अगर तुम सोचते हो कि मैं एक स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन ऐसा थॉट्स को जन्म देगा जिससे तुम उस स्पोर्ट्स की तरफ, तुम उस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस करने में ज़्यादा तुम टाइम निकालोगे। ऑटोमेटिकली ब्रेन ये सब पैदा करता है थॉट्स। सो फर्स्ट इज सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज से सेकेंड इज योर थॉट्स एंड थॉट्स से हम करते हैं संकल्प विकल्प। इट मीन्स डिसाइडिंग टू डू इट और नॉट। एंड उधर आता है सेल्फ बिलीव। अगर तुम बिलीव करते हो कि मैं इस चीज़ को कर लूँगा तो तुम उस काम को करते हो एंड जब एक्शन कंप्लीट हो गया अगेन वो लूप स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर सेल्फ इमेज। अभी क्या हो रहा है, तुम जो इस प्रोक्रास्टिनेशन के लूप में हो, दो चीज़ हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम बिलीव नहीं करते हो कि तुम इससे निकल सकते हो। सेकेंड दैट तुम्हारा इग्नोरेंस है, मतलब तुम बिल्कुल भी इस चीज़ में ध्यान ही नहीं दे रहे हो दैट तुम प्रोक्रास्टिनेशन के अंदर हो। सेकेंड, आई डू बिलीव दैट 80% ऑफ द पीपल को नहीं है, बिकॉज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इट मीन्स यू आर नॉट इन एन इग्नोरेंट स्टेट। तुमको पता है कि क्या, लाइक यू वांट टू गो अहेड। सो लेट अस कम टू द सॉल्विंग, दैट इज एक चीज़ को उठाओ, एक्शन। आई मीन फिजिकल एक्शन होगा तो ज़्यादा बेटर है उस चीज़ में। हार्डेस्ट और ऐसा एक काम करो दैट बहुत ही हार्ड है एंड तुम उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते। सपोज रनिंग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, जो भी तुम्हारे इमेजिनेशन के बाहर है। मैं रनिंग का बहुत एक, मुझको इतना पता नहीं है रनिंग के बारे में, बट स्टिल तुम वो कर सकते हो। या फिर एक ऐसा फिजिकल चीज़ जो कि बहुत हार्ड है। मैं क्या करता हूँ, मुझको अगर लेजीनेस फील हो रहा है, कभी प्रोक्रास्टिनेशन फील हो रहा है, मैं डायरेक्टली जाके लेग्स वर्कआउट करता हूँ, दैट टू फॉर 2 आवर्स स्ट्रेट। और उसमें लाइक जो भी हाईएस्ट वेट है उसको मैं चेज करता हूँ। जब भी मेरे प्रोक्रास्टिनेशन का ऐसा सिचुएशन आता है, टू ब्रेक दैट लूप आई गो इनटू जिम या फिर एमएमए सेशन हो गया या फिर कोई भी एक ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें मैं उस सेशन के लिए 100% पुश करूँगा। इट मीन्स बियॉन्ड माई कंफर्टेबल लिमिट्स जो है। उसके बाद क्या होगा, एक जो लूप घूम रहा था तुम्हारा ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, तुम उसको ब्रेक करते हो व्हेन यू डू अ थिंग दैट इज रियली हार्ड फॉर यू टू डू। एग्जाम के लिए भी तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि तुम बहुत दिन से अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो, देन जस्ट टेक वन डे कि इस दिन में मैं 4 to 5 आवर्स स्ट्रेट बैठूंगा। बिजनेस में अगर तुम हो, तुम यू आर नॉट एबल टू सिट फॉर लॉन्ग, देन एक ऐसा दिन निकालो जिसमें तुम 7 8 10 आवर्स एक साथ बैठोगी। दैट विल बी हार्ड, लेकिन उससे क्या होगा, एक लूप जो घूम रहा था ऐसे, उससे एक ब्रेक थ्रू तुमको मिलेगा। ये ब्रेक थ्रू नॉर्मली कैसा होता है, लाइक मेरे में कैसा हुआ दैट सेल्फ बिलीफ जो आता है उससे होता है, लेकिन तुम्हारा जो ये ब्रेक थ्रू होगा इसीलिए होगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ चुपचाप जाके उस चीज़ को करो, इससे तुम्हारा ब्रेक थ्रू 100% हो जाएगा। तुमको इधर उधर ढूंढने की दरकार नहीं है कि भाई हाउ टू ब्रेक दिस लूप। जस्ट गो एंड डू दिस थिंग्स, पिक अप वन थिंग एंड पिक अप ऐसा चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसको करो। उसके बाद से ऑटोमेटिकली लूप ब्रेक होगा, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली बिलीव करना स्टार्ट होगा कर देगा दैट यस
अगर मैं ये हार्ड चीज़ कर सकता हूँ तो चलो थोड़ा सा और कुछ कुछ करते हैं। ऐसा एक लूप तैयार होगा एंड तुम इजीली इस लूप से इजीली, आई मीन इन अ मोस्ट एफिशिएंट वे तुम निकल पाओगे। सेकेंड थिंग, अगर तुमको कुछ डाउट है, देखो ये सब कॉन्सेप्ट पर्सन टू पर्सन है एंड इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना इट माइट बी हार्ड बिकॉज हर किसी का एक अलग अलग माइंडसेट होता है, सेल्फ इमेज होता है। सो इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली एज अ डीएम तुम उसको ट्रीट करो, डीएम में पूछो, डीएम सेंस में पूछो। एंड वन मोर थिंग दैट जो जीमेल अकाउंट है तुम उसको यूज़ कर सकते हो। एंड तुमको लग रहा है कि भाई नहीं कमेंट से भी बात नहीं बन रही है, जीमेल से भी मुझको लाइक माई क्वेश्चन इज़ रियली बिग, देन जस्ट गो विथ 30 मिनट्स का जो सेशन होता है उसमें से उस सेशन में आओ। अगर तुमको अपॉइंटमेंट मिल जा रहा है, जस्ट कम ऑन टू द सेशन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट देयर।